एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 4। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर का आगाज करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले बात किसान ट्रैक्टर परेड की। जी हां, 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड को पुलिस की इजाजत मिल गई है, लिहाजा अलग अलग जिलों से किसान अपने अपने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली और उसके आसपास के बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। 5 तस्वीरों के जरिए समझिए कल कैसा होने वाला है किसानों का यह मार्च। गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पर ट्रैक्टरों का जत्था पहुंच रहा है। आगरा, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद से भी ट्रैक्टर दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। तो सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, आगरा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर की ये तस्वीरें देख सकते हैं। जबरदस्त उत्साह में हैं देश के किसान जो ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। अलग अलग जिलों से दिल्ली बॉर्डर की ये तस्वीरें। ट्रैक्टर परेड को लेकर अलर्ट पर है पुलिस प्रशासन। और आइए आगे बढ़े, उससे पहले आपको 4 और तस्वीरें दिखाते हैं जहां दिल्ली पुलिस से मिली ट्रैक्टर परेड की अनुमति के बाद प्रदेश भर के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। सहारनपुर से काफी संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली कूच कर चुके हैं, तो शामली में ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाकर किसान दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के लिए मेरठ से भी किसानों का एक जत्था दिल्ली चल पड़ा है। उधर अमरोहा में 1000 ट्रैक्टर लेकर किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो 4 तस्वीरें, सहारनपुर, शामली, मेरठ और अमरोहा में भी ट्रैक्टर पर सवार होकर किसान दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का क्या कहना है ट्रैक्टर मार्च को लेकर, यह आपको सुनवाएंगे। उन्होंने कहा कि रूट तय हो चुका है और दिल्ली पुलिस से भी मामले पर चर्चा हुई है। सभी के सहयोग और संवाद से ही हम चीजों को हल करेंगे। जो 26 जनवरी के लिए यहाँ से मुख्यालय स्तर से विस्तृत निर्देश सभी हमारे फील्ड फॉर्मेशंस को दिए गए हैं। इसके तहत सभी जो महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उसकी सुरक्षा, इसके अलावा धर्मशालाओं की, लॉजेस की चेकिंग और इसके अतिरिक्त हमारी QRT बहुत स्ट्रैटेजिक जगहों पे हम लोगों ने फिक्स की है। और ये भी हम देख रहे हैं कि ऐसी यात्राएं जो कि पूर्व में न निकली हों या जिनका कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ, वैसे लोग तिरंगा यात्रा के नाम पे ऐसी यात्राएं निकाल के माहौल गड़बड़ करना चाहते हैं। तो इस तरह की चीज़ों पे भी कहा गया है कि इसका पूरा वेरिफिकेशन कर लें, जो ट्रेडिशनल हैं वही निकलें, उसकी भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था बॉक्स फॉर्मेशन में हम उसकी सुरक्षा करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे कुछ किसान बंधु भी हैं जो जगह जगह उनकी छोटी मोटी जो डिमांडें हैं उनसे भी लगातार वार्ता चल रही है, लोगों से लगातार हम लोग कन्विंस कर रहे हैं और उनका काफ़ी सहयोग भी मिल रहा है। और उसके सहयोग को देखते हुए भी अभी तक किसी तरह की कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई है। तो 26 जनवरी और किसान भाइयों का जो कॉल है उसको साथ साथ देखते हुए हम लोग शांति व्यवस्था बनाएंगे। इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा बल सभी जिलों को दिए गए हैं। ऐसे जिले जो कि संवेदनशील हैं वहाँ पूरी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। तो पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशांत कुमार को सुना आपने, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को। उन्होंने कहा कि पर्याप्त मात्रा में जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं और शांति व्यवस्था बहाल रखी जाएगी। हमारे संवाददाता लगातार अलग अलग जगहों पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश तिवारी चिल्ला बॉर्डर से, शक्ति सिंह गाजियाबाद से, नितिन उपाध्याय आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से और बलराम पांडे मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मेरठ का रुख करेंगे। बलराम, आपसे जानना चाहेंगे ये जो ट्रैक्टर परेड है उसको लेकर किसान जो हैं वो कितने उत्साहित हैं? वो तो तस्वीरों में देखकर नजर आ रहा है, लेकिन अभी क्या स्थिति है और क्या कहना है इन किसानों का? देखिए लवी, मेरठ ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान लगातार ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में बैठकर दिल्ली बॉर्डर पहुंच रहे हैं। चाहे वो सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, बागपत हो, मेरठ हो, गाजियाबाद हो, सभी जिलों से किसान लगातार ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं। लवी, आप देख सकते हैं इनके हाथों में तिरंगा है और सभी भारतीय किसान यूनियन की जो टोपी है वो लगा करके दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। हम इन्हीं किसानों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनका क्या कहना है, किस तरीके से ये परेड में शामिल होने जा रहे हैं और इनकी क्या तैयारी है। क्या नाम है आपका? अंटू सिवाच।
अंटू जी ये बताइए, आप परेड में शामिल होने जा रहे हैं, किस तरीके की प्लानिंग है? काफी उत्साह आप लोगों में दिख रहा ये है। सरकार जो है हमारा कहना नहीं मान रही बिल्कुल भी किसानों का, और 50-60 दिन से किसान दिल्ली में पड़े हैं और इसके कोई असर नहीं हो रहा है सरकार के, और इसे हम हिला के फेंक देंगे इस सरकार को। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? देखिए, किसानों की समस्या को जो है बिल्कुल नहीं सुना जा रहा। चंद लोगों के लिए कानून बना के रख दिया, किसान इतना परेशान है, कल उन्हें दिख जाएगा हाँ कितना परेशान। काम का समय है, यहाँ पशुओं को भी देखना, गन्ना भी छीनना, उसके बावजूद भी काम छोड़ के लोग ये दिखाने जा रहे हैं कि हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। मकसद यही है दिखाना जी बलराम, कि कितने लोग इस बिल से परेशान हैं। तो काफी यानी इस बिल आक्रोशित से है। कितने परेशान हैं? बहुत लोग जी जी परेशान जी हैं। बलराम, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास। आप बताइए ताऊ, आप भी परेड में शामिल होने के लिए जा रहे हैं? जी जी परेड में जा रहे हैं, अपना रैली निकाल लेंगे। ये सरकार तो बलराम, बिल्कुल अलग अलग सुना तस्वीरें कर अलग दिया अलग जगहों की दिखाना बेहद जरूरी है। मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ और संवाददाता भी मौजूद हैं और उनके साथ किसान जो है वहां पर डटे हुए हैं। रुक करेंगे शक्ति सिंह गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, आपसे जानना चाहेंगे वहां पर क्या स्थिति है? आप खुद ट्रैक्टर पर नजर आ रहे हैं, वहां पर जो किसान हैं वो कितने उत्साहित हैं इस परेड को लेकर, क्योंकि ऐसा पहली बार होने जा रहा है? ये देखिए, बिल्कुल इस बार 26 जनवरी पर किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की ओर रवाना होंगे। वहीं अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस की तरफ से परमिशन तो मिली है, लेकिन अभी किसानों ने अपना रूट जो तय किया है वह जो अक्षरधाम जो रोड है उसे तय किया, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से जो इजाजत मिली है वह दूसरी सड़क की मिली है। अभी हालांकि दिल्ली पुलिस से बातचीत चल रही है। वहीं अगर हम बात करें किसानों की, तो किसानों में बेहद ही उत्साह है और किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि इस बार दिल्ली में हम लोग जाएंगे, 26 जनवरी की परेड में जाएंगे, तो ये एक बहुत ही खुशी का दिन है हमारे लिए। बात करते हैं जी, ये बताइए, कल आप लोगों को 26 जनवरी के दिन इस ट्रैक्टर को दिल्ली में ले जाने की इजाजत मिलेगी, कितने उत्साहित है आप लोग? देखो, उत्साहित हमारा गणतंत्र दिवस है, पूरे देश का पर्व है और राष्ट्रीय पर्व है हमारा, तो उत्साह है हमें कि हमें भी इस बार मौका मिलेगा, किसान भी दिल्ली जाएगा और इस परेड में शामिल होगा। लेकिन हमारा मकसद यही नहीं है। हमारा मकसद जो हमारी मांग है सरकार से, जिसके लिए हमें 2 महीने यहाँ हो गए पड़े हुए, तो सरकार उस पर यह नागोरी ना करे कि हम केवल ये मकसद मान के कि दिल्ली ने रास्ता खोल दिया हम किसानों को जाने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वापस चले जाएंगे। किसान जो मांग लेकर यहाँ आया है, तीनों कृषि काले कानून, MSP पर हमारा कानून बने, जब तक कि हमारी मांग नहीं होने की, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो, तब तक कि हमारी मांग नहीं मानती सरकार, किसान यहाँ से वापस नहीं जाएगा। बिल्कुल लवी, जी इनकी शक्ति। सीधे तौर पे वही मांग है। वहीं जो 26 जनवरी की इस बार जो परेड निकाली जाएगी, दिल्ली के अंदर एक अलग ही नजारा होगा। दिल्ली की सड़कों पर जब ये ट्रैक्टर जो खेत में चलते हैं, जी बिल्कुल शक्ति, उस हाईवे पर होंगे जिस हाईवे पर लगातार गाड़ियों का काफिला चला करता था। जी शक्ति, मैं लौटूंगा आपके पास। हम समझ सकते हैं इन किसानों के जो भाव हैं, जिस तरह से ट्रैक्टरों पर चढ़े हुए हैं और उत्साहित हैं, लेकिन नाराजगी इस बात को लेकर है कि सरकार से बातचीत में ये अपनी मांग नहीं मनवा पा रहे हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। अब रुक करेंगे चिल्ला बॉर्डर से अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे चिल्ला बॉर्डर पर किस तरह का नजारा है, क्योंकि लगातार 50 से 60 दिन हो गए हैं और किसान आंदोलन में डटे हुए हैं, चाहे ठंड हो, चाहे किसी भी तरह की स्थिति रही हो, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। किसानों से लगातार कई दौर की बातचीत विफल रही है। अभी क्या स्थिति है, क्योंकि अब गणतंत्र दिवस की परेड में ट्रैक्टर मार्च निकालने जा रहे हैं किसान? देखिए, अभी अगर बात करें तो जो दिल्ली पुलिस ने 3 रूट जारी किया है, वो टिकरी बॉर्डर का जारी किया है, सिंघू बॉर्डर का और गाजीपुर बॉर्डर का। चिल्ला बॉर्डर का फिलहाल कोई रूट नहीं जारी किया है। और यहाँ पे जो नेतृत्व कर रहे हैं आंदोलन का योगेश, ये अभी दिल्ली पुलिस से ही बात करके आए, इन्हीं से जानते हैं कि इनका कल किस तरीके से ट्रैक्टर मार्च रहेगा। आप लोग का कल किस तरीके से ट्रैक्टर मार्च रहेगा, क्या रूट आप लोग को दिया गया है? रूट उनने का चुना तो हमने बता दी कि कहीं जाएंगे, कहीं आके हमारे यहाँ के नोएडा के लोकल के पदाधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कहीं है कि निकल के जाएंगे। कौन सा बताओ, वो जो करें जो ना आए दूसरी जगह बना देंगे, जी बता देंगे, तो जाते हमने कही वो ऐसे हम ना नहीं करेंगे, हम जहाँ जाएंगे तहीं जाएंगे। कल कितने ट्रैक्टरों के साथ आप लोग मार्च के लिए निकलेंगे? ट्रैक्टर तो चाहे जितने है जाते, लेकिन जगह जगह उत्तर प्रदेश में रोका जा रहा है। बहुत ट्रैक्टरों की संख्या होती, लेकिन जगह जगह रोका जा रहा है। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि मैंने कि हम ना जा रहे परेड में। जो दिल्ली सरकार या दिल्ली प्रशासन ने अनुमति दी है और परेड निकालने की, फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार रोक रही है। कौन सा तरीका है रोकने का? ये न रोके जाएं, लेकिन फिर भी रोक रहे हैं, वो आने नहीं दे रहे हैं कहीं। और डीजल तक, पेट्रोल पंपों पर डीजल तक नहीं दे रहे हैं, ट्रैक्टरों को रोडों पर नहीं चढ़ने दे रहे हैं।
कौन से तानाशाही रवैया। क्या संदेश आप लोग देना चाहते हैं कल मार्च निकाल? कल बड़ा शांतिपूर्वक जो किसान अपना जो है मार्च निकालने वाले हैं। हमारा जो है जो लाइन हमारी तय हुई है वो चिल्ले बॉर्डर से लेकर अक्षरधाम के तो होते हुए पटपटगंज कर घूमते हुए ऐसे जो मार्ग हमको दिया था, तो बार बार प्रशासन के लोग आके ये हमारे जो रूट को चेंज करने की बात कर रहे हैं। हमने जो एक रूट चुन लिया जहां हमारे जाएंगे हज़ारों ट्रैक्टर की संख्या हमारी जो तैयार खड़ी है रोडों पर। अब सरकार का तानाशाही रवैया है कि गांवों में जाके उनको नोटिस दे रहे हैं, जो सड़क पर ट्रैक्टर चढ़ चुके हैं उनको पीछे रोका हुआ है। किसान जिस दिन से यहाँ बैठा हुआ है बड़ा शांतिपूर्वक जो है धरना दे रहा है और हम शांतिपूर्वक जाएंगे। हमने आज तक कोई भी अप्रिय घटना को अंजाम नहीं दिया, ना अपने अंदर जो किसी ऐसे लोगों को आके घुसने दिया कि जो हमारे संगठन के नाम पे कोई गलत काम करे। सरकार जवान को और किसान को एक आमने सामने खड़ा करती है। ये जवान भी किसान के बेटे हैं, हम इनका भी ध्यान रखेंगे और हम जो अपना मार्च है वो तो निकाल के रहेंगे। हमारा रूट जो हमने तय कर लिया उस पर जरूर जाएंगे। जी क्या संदेश रहेगा कल के लिए? संदेश कुछ ना है, वो तो जो ऐलान कर दिया था कुछ ही किसान नेता ने, तो अब वो बात इतनी बढ़ गई कि हम परेड में जाएंगे। तब तक हमने सोचा था कि 26 जनवरी से या तो हम गांव में चले जाएं पहले ही, जी अविनाश, आंदोलन सरकार मान ले, नहीं मानेगी तो 26 जनवरी को तो परेड में जाएंगे। लेकिन फिर बाद जी अविनाश लगा तो संदेश साफ है, अपनी मांगों को मनवाने के लिए अड़े हुए हैं किसान और लगातार इतने दिन हो गए हैं आंदोलन पर डटे हुए हैं और अब गणतंत्र दिवस परेड निकालने को लेकर काफी उत्साहित हैं। रुक करेंगे आगरा का, नितिन उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि वहां से जो किसान हैं दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं। नितिन, लेकिन संदेश की अगर बात करें, क्या मैसेज, क्या संदेश लेकर के लिए आगे बढ़ चुके हैं किसान? देखिए बिल्कुल अभी देखिए आगरा की बात की जाए तो आगरा और आगरा जोन के जितने भी तमाम जिले हैं जो दिल्ली का गेटवे कहा जाता है, और ऐसे में इस समय मैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर खड़ा हुआ हूं और यहां से देखिए आज एडीजी जोन अजय आनंद टप्पल अलीगढ़ में है, आईजी रेंज जो सतीश गणेश हैं उन्होंने लगातार मथुरा और तमाम जिलों का दौरा किया हुआ है, क्योंकि दिल्ली से होकर मथुरा से होते हुए भी और आगरा से होते हुए भी चाहे एक्सप्रेस वे चाहे हाईवे के जरिए दिल्ली जाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो आगरा एसएसपी हैं वो भी लगातार फील्ड में, कुल मिला के किसी भी स्तर पर किसान नहीं पहुंचे दिल्ली, इसके लिए लगातार ये जद्दोजहद चल रही है। हालांकि जब दिल्ली पुलिस ने सशर्तों के साथ इजाजत दे दी है तो थोड़ी नरमी जरूर आई है, वार्ता हो रही है। सुबह सिकंदरपुर गांव के तमाम किसान रामवीर चौधरी के नेतृत्व में जाना चाह रहे थे, पुलिस ने उनको रोक दिया। कल भानुगुट के तमाम किसान पवन समाधिया ब्रजमोहन चौधरी के नेतृत्व में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने उनको रोक दिया। परसों राजवीर लवानिया के नेतृत्व में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उनको रोक दिया। हालांकि कई सारे किसान आगरा के ऐसे हैं जो दिल्ली पहुंच चुके हैं लेकिन ट्रैक्टरों से नहीं, अपने निजी वाहनों से पहुंचे हैं। तो कुल मिला के ट्रैक्टर परेड को लेकर भले ही वो ट्रैक्टर के जरिए किसान नहीं पहुंचे लेकिन निजी वाहनों जो अन्य वाहन है उनके जरिए। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नितिन आपका भी, अविनाश आपका, शक्ति आपका और बलराम पांडे आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसान आगे बढ़ चुके हैं, दिल्ली जाने की तैयारी है और किसान जो है अब दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर परेड में शामिल होंगे और ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, रुक करेंगे बड़ी खबर का। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर, वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों का कार्यकाल बढ़ाए जाने के आदेश रद्द। तो इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों का कार्यकाल बढ़ाए जाने के आदेश रद्द। हाईकोर्ट ने गवर्नर के आदेश को रद्द कर बोर्ड को भंग किया। ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे सहयोगी मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद मोइन, विस्तार से बताएं कोर्ट का क्या फैसला आया है? जी बिल्कुल, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का कार्यकाल पिछले साल 31 मार्च को खत्म हो गया था। उसके बाद गवर्नर के आदेश से इसको 2 बार 6-6 महीने के लिए बढ़ाया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कई अर्जियां दाखिल की गई थी और कहा गया था कि ये एक इलेक्टेड बॉडी होती है जिसमें चुनाव होता है और इसके कार्यकाल को बिना किसी ठोस आधार के बढ़ाया नहीं जा सकता है। हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई की और उसके बाद जो कार्यकाल बढ़ाए जाने का गवर्नर का आदेश था, दोनों आदेशों को रद्द कर दिया है, बोर्ड को भंग कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार को यह आदेश दिया है कि वो 28 फरवरी से पहले नए चुनाव करा दे, नई टीम को जो है नया बोर्ड गठित किया जाए और तब तक के लिए जो अल्पसंख्यक विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी हैं वो प्रशासक के तौर पर कामकाज देखेंगे, कोई बड़े फैसले नहीं लेंगे, सिर्फ प्रशासनिक फैसले लेंगे। और सरकार को यही कहा है कि वो 28 फरवरी से पहले चुनाव की व्यवस्था कराए और उससे पहले जो है वो बोर्ड
नया गठित किया जाए और नए पदाधिकारी जो वो अपना कामकाज जी, संभालें। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोइन इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोर्ट ने 28 फरवरी से पहले चुनाव कराने के लिए यूपी सरकार को आदेश दिया है। और अब खबर प्रतापगढ़ से, जहां छात्रों के दो गुटों में जमकर मारपीट हुई और आपसी विवाद को लेकर चौराहे पर ही छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, छात्रों के दो गुटों ने एक दूसरे को थप्पड़ों से पीट दिया। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। तो चौराहे पर खड़े ग्रामीणों ने छात्रों को फटकार कर भगाया। मामला नगर कोतवाली के सिविल लाइंस इलाके का है। तो प्रतापगढ़ की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर छात्रों के दो गुट आपस में जबरदस्त तरीके से भिड़ गए और एक दूसरे से मारपीट करने लगे। तो आपसी विवाद में छात्रों के बीच ये मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और News@4 खबरों के सफर में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद खबरों के सफर में बढ़ेंगे आगे। खबर हापुड़ से, जहां एक शख्स को छेड़खानी करना बहुत महंगा पड़ा। लड़की के भाई ने इस मनचले आशिक की खूब मरम्मत की। देखिए रिपोर्ट। ये छेड़खानी का साइड इफेक्ट है। इस आशिक को लड़की का मोबाइल नंबर मांगना कितना भारी पड़ा, उसे इन तस्वीरों में देखा भी जा सकता है और समझा भी जा सकता है। थप्पड़ों की बारिश ताबड़तोड़ शुरू हुई तो मानो रुकने का नाम नहीं ले रहे। कभी पीठ पर, कभी सिर पर और कभी गालों पर। उस पर से चारों ओर भीड़ से घिरा हुआ ये मामला हापुड़ के थाना धौलाना क्षेत्र कस्बे का है, जहां इस युवक पर आरोप है कि उसने एक लड़की का मोबाइल नंबर मांग लिया। फिर क्या, इसकी खबर जैसे ही लड़की के भाई को मिली, उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा और उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर इस आशिक की सारी आशिकी पल भर में उतार दी। इस दौरान लड़की के भाई और उसके साथी जिस रफ्तार से मनचले की पिटाई करते हुए नजर आए, उसे देखकर कोई भी दंग रह जाए, हैरान रह जाए। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल है। तो मनचले आशिक इसे देखकर संभल जाए, नहीं तो कब उनकी बारी आ जाए कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। हापुड़ के बाद औरैया में भी लड़की को परेशान कर रहे पिता को लड़के के घर शिकायत करना भारी पड़ गया। लड़कों ने लड़की के घर पर आकर लड़की के पिता और भाई को जमकर बेरहमी से पीटा, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया। वहीं सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल है। उधर आगरा में खाकी पर भीड़ का कहर टूटा है। यहां एक दारोगा भीड़ के सामने हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगते दिखाई दिया और यह हंगामा एक लापता युवक का शव मिलने के बाद बरपा। दो मंजिला मकान के पहले मंजिल के छज्जे पर खड़ा ये पुलिसकर्मी हाथ जोड़कर इस भीड़ से अपनी जान की दुहाई मांग रहा है। देखिए कैसे हाथ जोड़कर ये पुलिसकर्मी बार बार मिन्नतें कर रहा है। लेकिन घर के सामने खड़ी ये भीड़ काफी आक्रामक लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ये लोग किसी बात को लेकर काफी गुस्से में हैं। लोगों के हंगामे की ये तस्वीरें आगरा के थाना अछनेरा इलाके की है, जहां 1 जनवरी को 20 साल का युवक गोविंद सुबह 5 बजे घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, लेकिन घर वापस नहीं लौटा। युवक के वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बावजूद इसके पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन एक रोज जब युवक का शव उसके ही पुराने घर में मिला तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। युवक के शव की सूचना मिलते ही जब गांव में पुलिस पहुंची तो पुलिस को देख वहां मौजूद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने पुलिस टीम को घेरकर उन पर हमला बोल दिया। यही नहीं, एक दारोगा से मारपीट भी की, जिससे बचने के लिए दारोगा ग्राम प्रधान के घर में जाकर छिप गया और छज्जे पर चढ़कर अपनी जान की भीख मांगने लगा। हालांकि भारी संख्या में गांव में आए पुलिस ग्रामीणों के गुस्से को देख उल्टे पांव वापस लौट गए, लेकिन ग्रामीणों का पुलिस के प्रति ये रवैया कहां तक जायज है,
ये सोचने वाली बात है। एबीपी गंगा के लिए आगरा से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट। तो भीड़ को देखकर हाथ जोड़े नजर आए दरोगा जी। और इसी के साथ News@4 खबरों के सफर में अभी बस इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान।